नमस्कार साथियों, जन स्वराज लक्ष्मी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज एक ऐसे शख्स के सामने बैठी हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने कभी सोशल मीडिया के माध्यम से या मनीष कश्यप के वीडियो के माध्यम से या रवि भट्ट के वीडियो के माध्यम से आपने इन्हें देखा ही होगा। तो आपका शुभ नाम क्या है? विमल मंडल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं बिहार के हैं, अररिया जिला, प्रखंड भरगमा है। आप क्या करते हैं और अभी क्या कर रहे हैं? हम समाज सेवी थे और अभी हम जन स्वराज में 25 महीना से प्रशांत जी के साथ चल रहे हैं। 25 महीना से आप प्रशांत जी के साथ चल रहे हैं? क्यों, आपका कुछ विश्वास है या? एकदम विश्वास है। एकदम विश्वास है। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कब और क्यों शुरू किया? ये हम 2006 का चुनाव में वार्ड सदस्य उप मुखिया हम बने और उप मुखिया बनने के बाद संविधान का शपथ लिए। तो वही आगे नीचा स्तर पर जो पंचायत का मुखिया या प्रखंड पदाधिकारी मीटिंग करके कि फलना योजना में, आवास योजना में इतना रुपया लगेगा, इतना आपको दे रहे हैं, इतना रुपया आपको देना पड़ेगा, तब आपका योजना मतलब यहाँ से स्वीकृति करेंगे। यही सब सिस्टम को प्रखंड पदाधिकारी को मिले, उप मुखिया बने तो बोले कि हमको क्या कहते हैं, हमको तो आगे रुपया देना पड़ता है। जाइए जिला पदाधिकारी डीडीसी से बात कीजिए। उनसे बात किए, उनको कहे सारे बात, तो बोले कि ये बात आगे आपको जाना चाहिए राजधानी। आप जाइए मुख्यमंत्री से मिलिए, उनको बताइए ये भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, योजना में जो गरीब को घर बनने के लिए रुपया मिलता है ये रुकना चाहिए, जो पैसा लेता है। तो ये सब चीज़ हम आए, नीतीश जी से मिले, हम जनता दरबार नीतीश जी लगाते थे, उनसे हम मिले, वो सारा मतलब उनको दिए कि इससे पहले जो ऐसे हुआ, इतना व्यक्ति को मिला लेकिन वो व्यक्ति को घर नहीं बना, इतना इतना रुपया उसमें ऐसे सिस्टम से लिया जाता है। लेकिन बोले कि हाँ ठीक है, इस पर आगे का हम जो है जांच भेजेंगे। ऐसे करते करते समय मेरा 5 साल बीत गया और मुख्यमंत्री जी से 9 बार हम नीतीश जी से मिले जनता दरबार में 5 साल में, लेकिन कोई नहीं सुना। इसके बाद आगे हम बढ़ते रहे, संघर्ष मेरा जारी रहा। पंचायत का कोई भी प्रतिनिधि हो, उसका योजना मतलब जो है क्या चल रहा है, कितना उसमें रुपया ले रहा है, कौन व्यक्ति को आवास दे रहा है। जब आवास दे रहा है तो उस व्यक्ति के पास जमीन न है, सड़क पर बसे हुए हैं, तो फिर कैसे उसको कर्मचारी स्वीकृति दिया घर बनाने का। इसके बाद भट्ठा जब जाता है तो ईंटा का रेट अगर 7,000 ईंटा का रेट है तो वहाँ 10,000 रुपया लिया जाता है। 1,000 ईंटा पर 3-3 हज़ार रुपया ज़्यादा लिया जाता है। उसके लिए जिला पदाधिकारी से मिले कि आप बोर्ड लगाइए क्या रेट है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिला। ये जंग लड़ते लड़ते आगे बढ़ते गए ये जंग 2017-18 में हाई कोर्ट में पीएलओ भी किए हैं हम सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के खिलाफ हाई कोर्ट में। इसके बाद 20 का चुनाव में योगी जी आए थे बिहार और जय श्री राम का नारा भी लगाए, उस नारा पर लगा करके वोट भी लिए, फिर भी वो विधायक बिना कमीशन का काम नहीं कर रहा है, हर योजना में कमीशन लेता है। यही सब चीज़ देखते हुए लास्ट में सोचे कि जब मोदी जी बोले कि भ्रष्टाचार मुक्त न्यू इंडिया बनाएंगे, 400 महारैली किया, लेकिन भ्रष्टाचार जब कांग्रेस के कार्यकाल में मनरेगा में 85% रुपया गबन किया जाता था, रास्ते में रह जाते थे। जब मोदी जी आए तो इसके कार्यकाल में हमने जांच किए, उस जांच में आया कि 95% रुपया नेता और अफसर मिलकर के खा जाता है, 5% रुपया मनरेगा में गरीब तक पहुंचता है। वो सिस्टम के बारे में सारा मतलब जो है लिख करके दिए मोदी जी को, माँ को, यहाँ से गए अपना फैमिली को लेकर के, वो कागज मोदी जी को हाथ गया। पंकज मोदी उनका भाई, उनका भी नंबर है, उनके परिवार से गुजरात से 2 नंबर है अभी हमारे पास। वो सब फाइल उनको दिए, लेकिन कोई इस पर संज्ञान मतलब नहीं लिया। जांच एक बार आया, लेकिन आया जांच तो मोटा रकम लेकर के गया, करोड़ों रुपया जिला से वसूल करके, गुजरात से ही टीम आए थे लेकर के गए।
लेकिन कोई संज्ञान लेने वाला नहीं हुआ। जब जय श्री राम के नारा लेकर के वोट ले सकता है, तो हमने जय श्री राम का सौगंध खा करके कागज दिए। उसमें हम लिखे थे कि माननीय महोदय जी, प्रभु श्री राम जी की सौगंध, 1 अक्टूबर 2022 के अंदर हमारे पंचायत सिमरवनी का जांच, केंद्र का योजना, राज्य का योजना सीबीआई द्वारा जांच करके मीडिया द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया, तो जिस हाथ से हम आवेदन लिख करके दे रहे हैं, उस हाथ को काट के खून से पन्ना को लाल कर देंगे। ये जब लिख करके दिए 3.5 महीना पहले, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान नहीं लेने पर हमने सौगंध खाए, हम गए अयोध्या पूजा पाठ करके और अपना हाथ को काट करके ईश्वर को पुकारे कि धरती पर पापी को अंत करने के लिए ऐसे मानव को भेजिए जो उसका अंत करे, और नहीं अगर आएगा तो मेरा मृत्यु हो जाए। लेकिन हमारा जान बच गया तो हमें वहाँ का मुख्य पूज्यगिरी सत्येंद्र दास महाराज जी, जो अभी स्वर्गवास हो गया है 2-2.5 महीना पहले, उसने कहा कि प्रशांत किशोर जी पद यात्रा कर रहा है और आपका समस्या संपूर्ण बिहार का नहीं, पूरा देश का भ्रष्टाचार उन्हीं के माध्यम से खत्म होगा। आप जाइए, उनसे मिलिए। इसके बाद हम आए, इनसे मिलें, और 25 महीना से हम इनके साथ में चल रहे हैं। 15 महीना हम सर के पीछे तिरंगा लेकर के चले हैं, और अभी फिलहाल ये बिहार सत्याग्रह आश्रम में मंच पर हम रहते हैं। इतना ही मेरा आगे का, और यही लक्ष्य है कि कभी कोई इलेक्शन तो हमको लड़ना नहीं है, लेकिन समाज सेवी के रूप में बिहारवासी के लिए तैनात हम 24 घंटा रहेंगे। जब जनसुराज का सरकार आएगा तो मेरा नेटवर्क 24 घंटा चलेगा बिहार के लिए, कि कहाँ क्या हो रहा है। कहीं भी थोड़ा सा अगर जनसुराज के ऊपर कोई कलंक, अगर कोई पदाधिकारी या कोई कहीं अगर आएगा, तो उसके लिए हम जंग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे समाज सेवी के रूप में। अच्छा, आपने अपना हाथ काटने का इतना कठोर फैसला कैसे ले लिया? उस समय आपके मन में क्या विचार चल रहे थे? विचार यही है कि जब बिहार का आदमी आज 30 साल 35 साल से बिहार से बाहर जाते हैं, कोई मजदूरी करने के लिए जाते हैं, कोई BA कर लिया, फिर भी वो अपने यहाँ अगर उसको नौकरी चाकरी नहीं मिला, यहाँ रोजगार नहीं मिला, यहाँ सरकार के माध्यम से पूंजी नहीं मिला रोजगार करने के लिए, वैसे सब व्यक्ति जाते हैं। हर रोज बिहार का आदमी कोई न कोई स्टेट में कोई न कोई किसी न किसी का अर्थी आता है बिहार, वहाँ से तो जब आता है अगर, तो रोज बिहार का आदमी जब मर रहा है, तो एक व्यक्ति अगर हम अगर हाथ काट करके अगर मर भी अगर गए, तो उससे देश का हानि नहीं होगा। देश के लिए वो एक प्रमाण बनेगा कि नहीं, कोई व्यक्ति देश के लिए लड़ा है। इतना ही चीज मेरे मन में था। जैसे भगत सिंह, वो देश के लिए मतलब काम किए, वो अपने लिए नहीं किए। उसी प्रकार से हमने, क्रांतिकारी हम हैं नहीं, लेकिन हमने ईश्वर का मतलब जो है भक्त हैं, ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए ईश्वर का सौगंध खा करके दिए कि अब तो मानव में मानवता समाप्त हो चुका है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है 8,500 पंचायत में, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है कि एक व्यक्ति कोई ईमानदार हो। ऐलान किए हम, लेकिन कोई ईमानदार एक व्यक्ति नहीं निकला। जब कोई एक व्यक्ति अगर ईमानदार ना हो, तो ये बिहार के धरती के लिए बहुत दुर्भाग्य था। इसीलिए मतलब जो है हमने सौगंध खा करके दिए, ईश्वर से हम आवाज़ उठाए कि किसी न किसी को भेजिए, और ईश्वर ने भेजा। उसी रूप में आज PK सर है, जिनके साथ हम 25 महीना से चल रहे हैं। इनके माध्यम से बिहार का तो कल्याण होवे करेगा, और देश का भी कल्याण होगा, क्योंकि ये कभी अपना सर झुकने के लिए नहीं देगा। ये चीज़ मतलब जो है बिहारवासी को, जो आपका चैनल देखते हैं, उसको हम अवगत कराते हैं कि प्रशांत जी मानव के रूप में आया है ये धरती पर। अब जब तक वो है तो आप मानव उसको कह सकते हैं, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति जो सलाह देने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया लेने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति भारत में कदम रखे, अगर UN से जब विदेश से आए तो कदम जब रखे,
तो प्रधानमंत्री को सलाहकार बने, उनको जिताने में सहयोग किया। इसके बाद 10 से 12 राज्य में मुख्यमंत्री बनाया और वो व्यक्ति 25-25 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर पैदल चलना और 4 से 5 सभा रोज, अगर 30 किलोमीटर पैदल चल रहा है और 5 गो सभा कर रहा है तो एक सभा में 1.5 घंटा समय, 7.5 घंटा उसको सभा करने में समय लगते थे। तब उसी में 30 किलोमीटर पैदल चलना ये मानव का बस का नहीं है। बिहार में 232 आदमी ही उनके साथ चल पाए। 13 करोड़ में 232 आदमी ही उनके साथ चल पाए। जो व्यक्ति चले उनके साथ वो भी साधारण मानव नहीं है। ऐसे सब व्यक्ति को सैल्यूट हम करते हैं। और पीके सर हमारे लिए ईश्वर के रूप में मतलब आए, नहीं तो हम लोग कहाँ हाथ काटने के बाद भी इस धरती पर जीवित नहीं रह पाते। अगर ये नहीं आता अगर तो हम लोग कहाँ रह पाते, क्योंकि यहाँ राक्षस का राज हो गया है, माफिया का राज हो गया है, गुंडा का राज हो गया है। सब मतलब भ्रष्ट नीचा से ऊपर तक। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि साला हम क्या कर रहे हैं, गरीब को घर बनने के लिए मिलता है, उसको घर बनने के लिए नहीं देते हैं। वो पैसा लेकर के हम अपने बाल बच्चा को खिलाएंगे, हमारा बाल बच्चा का संस्कार क्या हो जाएगा। ये मानवता समाप्त हो गया। और बिहार में पढ़ लिख करके नौकरी चाकरी पर जाता है और इतना भ्रष्ट हो गया है बुद्धि उसका, साला वैसे सब व्यक्ति को बाल बच्चा को, वैसे सब व्यक्ति को बाल बच्चा को लकवा मारेगा, ऐसे ऐसे बीमारी आएगा। ये मेरा श्राप है कि इतना भ्रष्टाचार पर मतलब जो है बोला गया। लालू जी को देखिए, जब लालू जी का शादी हुआ था तो शौचालय तक नहीं था, 1000 करोड़ का संपत्ति बना लिया। एगो मंगल पांडे है बीजेपी का, 1100 करोड़ रुपया पकड़ाया। साला इतना सरकार में है। ये नीतीश बलगोमना नीतीश कुमार, ये बलगोमना है, इसका तो इतना दुर्दशा होगा, कुल इसका विनाश हो जाएगा। इतना ये बिहार को सर्वनाश कर दिया है। और इससे आगे का क्या कहेंगे, मतलब कितने घर को ये बर्बाद कर दिया। बिहार में आज नमक रोटी नहीं मिल रहा। बिहार का ऐसा स्थिति हो गया है। 55 साल 60 साल 65 साल का व्यक्ति, बूढ़े आदमी, बाल बच्चा का अपना अगर बेटी का शादी करता है तो 65 वर्ष की उम्र में जाता है पंजाब हरियाणा कमाने के लिए। ऐसा दुर्दशा बना दिया है। दूसरे स्टेट का आदमी गाली देता है, वहाँ का मुख्यमंत्री गाली देता है, वहाँ का विपक्ष गाली देता है कि कैसे व्यक्ति को वोट देता है। और बिहारवासी आप लोग कम से कम जगिए, ऐसे पापी को वोट दीजिएगा, वो असर आप ही के ऊपर पड़ेगा। ये सब दुष्कर्मी है, ये नरेंद्र मोदी, ये सब इतना पापी है। आसाराम बापू का ये चला है। आसाराम बापू कितना घिनौना घिनौना काम कर रहे थे, और वैसे व्यक्ति का ये चला है। इसको मत दीजिए वोट। ऐसे नीतीश, लालू, ये राजद, बीजेपी, ये जितने पार्टी बिहार में है, ये सबको बगल कीजिए और आइए, अपने पैर पर खड़ा होइए और जन स्वराज में अपने अधिकार के लिए आइए, लड़िए। और आप जो चाहिएगा, न्याय चाहिएगा, न्याय मिलेगा। आप पढ़े लिखे हैं, रोजगार करने के लिए पूंजी चाहिएगा। सर का जो 5 चीज है, अगर वो चीज अगर बिहार में हो जाएगा तो बिहार 5 साल में अग्रणी राज्य, दूसरे राज्य वाले कहने लगेगा कि बिहार अग्रणी राज्य में शामिल हो गया है। बिहार के जो पढ़े लिखे युवक हैं, जो बिहार से पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं और काम करते हैं, लेकिन बिहार में जो अनपढ़ रहते हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव, वही मुख्यमंत्री के पद पे बैठे रहते हैं। पढ़े लिखे लोगों का यहाँ पे वैल्यू नहीं है, अनपढ़ लोगों का वैल्यू है। यहाँ पे चोर का सरकार चल रहा है, यही मंडल जी कहना चाहते हैं। अच्छा, आप ये हाथ काटने से पहले किसी से मतलब मदद मांगी थी, जैसे पत्रकार, प्रशासन, किसी से? उन्होंने आपकी मदद नहीं की? सबसे मांगे, मतलब हमारे जिला में जो चैनल है, आज तक चैनल है वहाँ पर, इसके बाद जितने भी मतलब पत्रकार हिंदुस्तान वाले, ये सबसे, हिंदुस्तान पेपर में भी आया था। इसके बाद जो है इंडिया टीवी पर भी हमने अपना हाथ काटने से पहले दिए थे। और बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है, वो चाहे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, लालू जी, राबड़ी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, रामविलास जी,
ये सब को हम अपना हाथ से मतलब सारा सबूत दिए हैं। सुशील मोदी जी, नीतीश जी, प्रेम कुमार बीजेपी का है, उसको ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, ऐसा कोई पटना में नहीं है जो जिसका प्रवक्ता हो, जिस व्यक्ति को मतलब सब जान रहे हो, मंत्री है, ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिसको हम अपना सारा फाइल नहीं दिए। लेकिन कोई व्यक्ति नहीं, सब अपने भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार कर करके अपने बाल बच्चा को मतलब पढ़ा लिखा रहा है, ऐश मौज कर रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, क्या वो सब जांच कराएगा? इसीलिए सबको दिए, ऐसा कोई बचे हुए नहीं है जिसको हम नहीं दिए हैं। पर आपकी कोई भी नहीं सुने, कोई नहीं सुना। मतलब बिहार पूरा भ्रष्टाचार सिस्टम ही बन गए हैं। पूरा यहाँ तक मिल गया है कि 5 किलो अनाज जो गरीब को मिलता है, वो भी 1 किलो काट करके विधायक, संसद सब लेता है। यहाँ तक का कि प्रखंड पदाधिकारी से बात किए थे तो बोला कि संसद भी मतलब प्रखंड से कमीशन लेता है, हर प्रखंड से। हमारे जिला में 9 गो प्रखंड है, 9 प्रखंड से संसद, विधायक, ये सब कुछ में कमीशन लेता है। वो चाहे आवास योजना का मतलब उसमें भी बांध दिया है कि आवास योजना में कितना उसको देना है, मनरेगा से कितना उसको देना है, 1 किलो जो काटता है उससे कितना देना है। 15 से 20 हजार कुंटल एक प्रखंड में अनाज दिया जाता है। 1 किलो को अगर काटा अगर तो उसका गुना भाग कर लीजिए कितना होता है। वो सब का बंधा हुआ है। 35 रुपया मतलब कुंटल जो लिया जाता है, 35 रुपया, तो उसमें सब का बंधा हुआ है। अगर किसी को अगर 2 रुपया अगर मिला अगर तो समझ आइए वो मैं पूरा जिला का अगर नेटवर्क चला रहा है तो 5 लाख रुपया महीना उसको जिला से आ रहा है, 9 प्रखंड से उसको आ रहा है। ये सब कमीशन। जैसे मोदी जी एक पंचायत को गोद दिया संसद को, तो वो गोद जो दिया संसद को, तो वैसे हमारे सांसद प्रदीप सिंह हैं, उसको गोद दिया, वो एक पंचायत को गोद लिया, उस पंचायत चला गया, उस पंचायत का वो डाटा ले लिया कि मनरेगा में इसमें कैसे करप्शन होता है, आवास योजना में कैसे करप्शन होता है, कफन वाला में कैसे करप्शन होता है। ये सब का गुना भाग करके और जा करके प्रखंड को लिस्ट दे दिया कि इतना इसमें करप्शन होता है, इतना रुपया हमको चाहिए। 9 प्रखंड में दे दिया, उसका कमीशन मिल रहा है। वैसे एक हमारे विधानसभा में 2 गो प्रखंड है, तो वहाँ का विधायक मतलब जो अभी बीजेपी का है विधायक, संसद भी, वो भी विधायक गया, वो भी मतलब एक पंचायत का मतलब डाटा ले लिया, ले करके प्रखंड को दे दिया कि इतना हमको कमीशन चाहिए। उसको भी कमीशन मिल रहा है, क्योंकि वो विधायक 2 करोड़ रुपया दे करके टिकट लिया था। तो वो 2 करोड़ रुपया निकालेगा कहाँ से? क्योंकि जो टिकट देता है बीजेपी वाले 2 करोड़ रुपया, राजद टिकट देता है तो 4 करोड़ 5 करोड़, राजद का बीजेपी का दोनों का मतलब पूरा करगर है। मतलब टिकट में सबसे कम मतलब नीतीश कुमार का है, ये 1 करोड़ में टिकट दे देता है। इसका सिस्टम मतलब जो है 1 करोड़। लेकिन नीतीश का सब जितने अफसर है यहाँ पर पटना में बैठे हुए सब माफिया है। इनके अगल बगल जितने बैठे हुए हैं ये सारा माफिया है। ये सब माफिया का जब जांच अगर होगा अगर ना, तो ये सब जीवन भर जेले में मतलब रह जाएगा, ये बाहर नहीं आ पाएगा। जैसे लालू जी अभी सड़ रहे हैं जेल में। ये सड़ कहाँ रहा है? 27 साल हो गया है। मतलब ये तो कानून मतलब जो है सिस्टम बदलेगा कि एक व्यक्ति को 15 साल 20 साल हो जाता है, 15 साल 20 साल। लालू जी के ऊपर 1997 में मतलब केस हुआ था, 1997 में मतलब लालू जी को कुर्सी छोड़ना पड़ा। उस व्यक्ति को मतलब जो है 2009 तक मतलब जो है रेल मंत्री रह गया। फिर उसको मौका जब दिया तब ना रेल में घटोला किया। चोर को अगर मौका दे दिया तब ना वो चोर फिर चोरी किया। एक बार अगर चोरी पकड़ा गया तो वैसे व्यक्ति को तो जेल में दे देना चाहिए, जीवन भर जेले में रहता। लेकिन ऐसा कानून है नहीं, वो कानून वैसा सिस्टम बनाया जाएगा। हम लोग सिस्टम मतलब जो है आने के बाद मतलब धीरे धीरे सब कुछ सुधार किया जाएगा। इससे पहले भी एक थे बिहार के ही वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने अपनी हाथों की बलिदानी दी थी काट करके। और ये दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी हाथों की बलिदानी दी। और वो लड़े थे तो हमारे देश आज़ाद हुए थे अंग्रेजों से। पर देश तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन आज का ये सिस्टम देखकर ऐसा लगता है कि हमारे देश आज़ाद हो गए पर देश के लोग आज़ाद नहीं हुए। देश के लोग अभी भी वही सिस्टम में बंधे हुए हैं। पहले गोरे अंग्रेज राज किया करते थे, अब काले भारतीय लोग जो हैं
बिहार के लोग वो राज कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं और ऐसा चोरी कर रहे हैं जैसे इंदिरा आवास की योजना ये बोलें। तो इंदिरा आवास में जो बड़े लोग हैं, जो पैसे दे देते हैं, मुखिया को घूस दे देते हैं, उनको तो इंदिरा आवास की योजना से पैसे मिल जाते हैं इंदिरा आवास के, लेकिन जो गरीब जिनके पास घर नहीं है, जिनको मिलना चाहिए उनको मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो घूस नहीं दे पाते हैं, उनको घूस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो ये भ्रष्ट सिस्टम पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।